ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि शावंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि शावंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, कार्यरत पूरी टीम उन सभी को हृदय से वंदन, आदरणीय अनिल जी, आदरणीय मेघा जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। दोनों पांव सामने फैला दीजिए। ये साधारण समझकर ना छोड़ें, इसी से आरोग्य प्राप्ति होगी। डीप ब्रीदिंग करना है, लंबा सांस भरना है। हम हर दिन पता रहे कि अपने किसी भी जॉइंट में कोई अकड़न नहीं है, कोई पेनिंग नहीं है, कोई दर्द नहीं है, सामान्य क्रिया है। डीप ब्रीदिंग करना है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। शक्ति लगाएं, अतिरिक्त शक्ति लगानी है। डीप ब्रीदिंग, एक एक ज्वाइंट से, एक एक मांसपेशियों से जो भी कार्बन निकल जाएगा खिंचाव मिलने से, वो सीधा नाक से बाहर जाना चाहिए, इसलिए डीप ब्रीदिंग। आप बोलेंगे अभी पाँव से नाक तक कब आएगा भाई, ये भगवान की योजना है, आप चिंता मत करो। एक एक व्यवस्था अगर साइंटिफिकली हम देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा क्या कितनी फास्ट व्यवस्था है। पंजे आगे पीछे दबाएं। नसा नाड़ियों में जो वेग है वो वेग बरकरार रहना चाहिए। उंगलियां, ब्लड सर्कुलेशन जैसे भगवान ने निर्धारित किया है उसी स्पीड से होना चाहिए, और वो होगा केवल ये साधारण क्रिया से।
लेस ऑक्सीजन और लेस मूवमेंट, और उसके लिए ये साधारण सी योगिक क्रिया है। घुटने की बात, भले ही क्रिया साधारण लग रही है, लेकिन असाधारण लाभ है। साइकिलिंग करेंगे, जहां भी ब्लड रुक जाएगा वहां जंग लग जाएगा। दूसरा पाव, जंग नहीं लगना चाहिए, मूवमेंट चाहिए। एक एक ज्वाइंट की, एक एक मांसपेशियों की, एक एक हड्डी की मूवमेंट होनी चाहिए। हिप ज्वाइंट के लिए, हिप ज्वाइंट स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल, और उसके अंदर चपलता चाहिए। बैठना, उठना, चलना, फिरना, दौड़ना मुश्किल नहीं होगा। थोड़ा फास्ट करें। झूला देंगे। दूसरा पाँव, इसी से मिलेगा आरोग्य, विश्वास रखो। विचार पॉजिटिव होनी चाहिए। झूला देंगे। पूरा जीवन क्या है? विचार ही है। विचार अच्छा है तो जीवन अच्छा है, विचार बिगड़ गए जीवन बिगड़ेगा। और विचार किस पर निर्भर है? पाचन और ब्लड सर्कुलेशन पर। एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक है तो विचार भी सही रहेंगे। विचार ही जीवन है। विचार नहीं है तो जीवन नहीं है। अब देखो, एक तगड़ा आदमी रहता है लेकिन पागल जैसा वो चलता फिरता है, बोलता पागल जैसा करता है, क्योंकि ब्रेन सही कार्य, ब्रेन सेल सही कार्य नहीं कर रहे। ताकतवर तो है लेकिन बच्चों जैसी बात करता है, छोटे बच्चे से डरता है। ब्रेन सही नहीं है। चेंज। ब्रेन क्यों सही नहीं है? ब्रेन सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन नहीं प्राप्त हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है। पाचन ठीक होगा, खून बढ़ेगा, रेड ब्लड सेल बढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, ऑक्सीजन की मात्रा बराबर होगी। उम्र की कोई मर्यादा नहीं है। जो करना चाहता है वो कर सकता है। संपूर्ण व्यायाम। चेंज। पाचन भी ठीक होगा। पाचन, शोषण, विसर्जन। पेट साफ करने के लिए चूर्ण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यही चूर्ण है, फ्री वाला, विदाउट साइड इफेक्ट। इसको अपनाइए। 1 घंटा दीजिए। 24 घंटे में 1 घंटा। चलो, चेंज। ज्यादा फैट वाले
इसे 100, 200, 300, 500 बार करें, ब्रेन पावरफुल बनेगा। फैट्स को कन्वर्जन किस में होता है? ब्रेन सेल में। लेकिन कन्वर्जन के लिए ये क्रिया ज्यादा करनी है। चेंज 3 महीने में गोली बंद होनी चाहिए डायबिटीज, साधारण बीमारी की। थोड़ी बड़ी बीमारी है तो 6 महीने में, और जीवन भर के लिए बंद होनी चाहिए। और क्रिटिकल से क्रिटिकल 12 महीने, 9 महीने, 12 महीने। आस्था चैनल पर 5 बजे से 7:30 बजे चलता है, उसके दरमियान लाइक और शेयर करके रखो, फिर पता चलेगा। आज मैं सुन रहा था 18 क्रिएटिनिन लेवल था, नॉर्मल हो गया। 4-4 घंटा कपालभाति किया। लोग बेकार का बोलते हैं, हीट बढ़ती है, हीट बढ़ती है। एक मतलब भ्रम का दिमाग में रखा है, जैसा भ्रम होगा वैसा ही होगा। किसी ने बोला अरे हो कपालभाति से हीट बढ़ती है, और वो मान लिया तो हीट बढ़ेगी। अठारह के क्रिएटिनिन लेवल, इंसुलिन कितना ज्यादा ले रहे थे, लेकिन नॉर्मल हो गए। चेंज पूरा देखो, खिंचाव मिल रहा है पूरे शरीर को। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गैलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी। दवा की तो आवश्यकता ही नहीं है। और एलोपैथी को तो कतई नहीं है। और ऑपरेशन तो बेकार किया जाता है। थोड़ा आगे झुके। चलो अब ये क्रिया कितनी साधारण लग रही है, मजाक लग रहा है, लेकिन इससे हमारा ब्रेन पावरफुल बनेगा। 100, 200, 300, 400 बार करेंगे, ब्रेन पावरफुल बनेगा ही, मेमोरी स्ट्रांग रहेगी, जीवन भर भूलने की क्षमता बरकरार, भूलने की बीमारी नहीं आएगी। विश्वास रखो। जिसे समस्या है वो क्रिया ज्यादा करनी है। आधा घंटा कपालभाति घर में अलग से करना है। थोड़ा दूरी पर रखें। ना कमर दर्द होगी
ना सटी का पेन होगा ना स्लिप डिस्क होगी। स्पाइनल कॉर्ड का कार्य सही होगा। थोड़ा ज्यादा ऐसे दूरी पर रखें। चेंज। लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा छोड़ना है, पूरा कार्बन बाहर निकलना चाहिए। पंजे घुटने पर रखें। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सांस भरते हो एक साइड में, सांस छोड़ते ऊपर, सांस भरते एक साइड में, पूरा खिंचाव दे दो। साधारण क्रिया से साधारण लाभ, असाधारण क्रिया से असाधारण लाभ। खिंचाव दे दो, घाई मत करो उठा ऊपर ऊपर लाने की। रुकेंगे। सांस भरते हुए एक दूसरे के विपरीत दिशा में दाब देना है। आगे से गर्दन के चेंज। कहीं भी कोई दर्द नहीं होगा। ऊपर नीचे, रोटेट करें। आंखों के लिए लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, तिरकस, दूसरी बाजू, गोल गोल घुमाए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। विश्राम। ब्रेन सेल अगर उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक है
तो भगवान ने जो भी कार्य निर्धारित किया है वही कार्य होगा। जब ब्रेन सेल उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर उसमें बिगाड़ होता है तभी वो व्यक्ति गलत कार्य करता है। उसे हम कभी कभी इतना कैरेक्टर बिगड़ा हुआ होता है कि उसे हम पागल बोलते हैं। मतलब वो कोई बहुत हट्टा कट्टा है लेकिन कोई काम नहीं कर सकता है, तो सही विचार ही नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमारे ब्रेन सेल उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक चाहिए और उसके लिए पर्याप्त ऑक्सीजन, पर्याप्त ग्लूकोज और पर्याप्त इंसुलिन पहुंचना चाहिए। वो कब पहुंचेगा? कब पहुंचेगा? पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होने से। कब पहुंचेगा? पाचन, बोलो जोर से, पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होने से। पाचन सही होने से खून बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की पूर्ति होगी। पाचन ठीक होगा तो ग्लूकोज की पूर्ति होगी। पेट के सभी अंग ठीक होंगे तो पैनक्रियाज भी ठीक होगा, तो इंसुलिन भी पर्याप्त मिलेगा। और यही रिक्वायरमेंट है हमारी एक एक सेल की। 37 ट्रिलियन सेल्स की रिक्वायरमेंट क्या है? ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन। और वो प्राप्त होगा पाचन ठीक होने से और ब्लड सर्कुलेशन सही होने से। संपूर्ण योग में जो भी क्रियाएं हो रही है, लाखों क्रियाएं हो रही है, उन सबका आखिरी निचोड़ क्या है? पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रखना। बाकी सब भगवान ने तय किया हुआ है। आइए करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगाएं, अलग अलग मुद्रा लगाएं। कपालभाति अनुलोम विलोम ज़्यादा होना चाहिए। अगर समस्या है तो नॉर्मल स्थिति में आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम। मुझे ज़रूरत ना होते हुए भी मैं रोज़ 10,000 कपालभाति करता हूँ और 1-2 घंटा अनुलोम विलोम करता हूँ। क्योंकि मुझे और 50 साल जीना है, जाने की कोई जल्दी नहीं है। नहीं तो 60-65 का हो गया, रोड पर मिल गया, कैसे है बाबूराव? कुछ नहीं, अभी कब बुलावा आता है उसकी राह देख रहे हैं, बस इतना ही। हमें ऐसी कोई जल्दी नहीं है। अभी 75 है और 50 साल तक, मतलब 125 के बाद देखा जाएगा, विचार करेंगे जाना है कि नहीं जाना है। मन में विश्वास चाहिए ना, हाँ? मन में विश्वास चाहिए तो भगवान भी बोलेगा तथास्तु। पचास साल तक भाई कुछ नहीं किया, खाया पिया मजा किया, अभी वो भरपाई देनी चाहिए ना भगवान को। केवल पेट हिलेगा, पूरा भारत नहीं हिलाना। अलग अलग मुद्रा लगाए। समान वायु मुद्रा, पांचों उंगली इकट्ठा, एक छोड़ के उदान वायु मुद्रा, रोज ध्यान में रखो। उदान वायु मुद्रा, यहाँ का कार्य सही चलेगा। 2 उंगली छोड़ दिया, व्यान वायु मुद्रा, पूरा ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। अपान वायु मुद्रा, ये डिटॉक्स होगा शरीर। प्राणवायु मुद्रा, ये 2 उंगली, लास्ट वाली 2 उंगली। प्राणवायु मुद्रा, पूरे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक वगैरह वो सब सप्लाई होगा बराबर, चिंता मत करो। शातिर लोगों ने भ्रम निर्माण किया है और भ्रम वो प्रैक्टिकल में बन जाता है, भ्रम प्रैक्टिकल हो जाता है। मतलब हमें थोड़ा से भी सिम्टम दिखाई दिए, वो आजकल तो यूट्यूब पर ये बहुत सारा वाचन होता है,
देखना होता है, सुनना होता है, तो उसमें ये कौन सा विटामिन, कौन सा प्रोटीन, कौन सा कार्बोहाइड्रेट कम होगा तो क्या क्या होगा, उसका पूरा ब्यौरा दिया जाता है। तो आदमी विचार करता है कि भाई मुझे तो ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैंने कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी। विचार ही जीवन है, इसलिए पॉजिटिव विचार रखो। जैसे ही हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा, उनके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी। कुछ समय पहले कोई काम हमें असंभव लग रहा था, लेकिन वही कार्य संभव हो जाएगा। तब पता चलेगा कि ऑक्सीजन की लेवल बढ़ने से क्या होता है। जिस दिन अपने को खुद को पता चलेगा कि मेरे अंदर किसी के भी प्रति, जो भी ब्रह्मांड में दिख रहा है, उन किसी के भी प्रति द्वेष भाव नहीं है, प्रेम भाव है, तब समझ लेना कि अपने सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक हो गया। भगवत स्वरूप पेट के सभी अंगों का सुंदर व्यायाम हो रहा है। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, सोडी। पूरा विश्वास रख के आप घंटों घंटों कपालभाति करेंगे तो शरीर में सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक जो भी डिसऑर्डर है वो निकल जाएगी, पूरी गारंटी। मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ, लेकिन करना चाहिए। डायबिटीज है, गोली बंद नहीं हो रही है, महीनों महीने योग में आ रहे, मतलब आप कपालभाति सही नहीं कर रहे। जितना होना चाहिए, आधा घंटा होना चाहिए कपालभाति। पाचन ठीक नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्जियत होगी, अपचन होगा, गलत तत्व बनेंगे। और ये गलत तत्व तुरंत एक क्षण का भी विलंब नहीं होता है, ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से पूरे सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक प्रवाहित हो जाते हैं और गलत तत्वों से गलत कार्य होगा।
सही मायने में पाचन अगर ठीक होता है तो जो व्यक्ति 2 भाकरी खाता है या 4 रोटी खाता है वो 2 पर आ जाएगा, और भाकरी 2 खा रहा है तो 1 पर आ जाएगा। क्यों? अंदर की जो सिस्टम है डायरेक्शन देने वाली, वो एक्टिवेट होने से हमें इंडिकेशन मिलेगा कि भाई बस अभी इससे ज़्यादा खाना जरूरी नहीं है। जैसे कोई गाय भैंस भूखा रखे 8 दिन और मांस खिलाने का प्रयास करे तो नहीं खाती है, कि इंडिकेशन देने वाली व्यवस्था है वो एक्टिवेट है उनकी। इसीलिए मानव छोड़कर कोई जीव बीमार नहीं होता है, वो पूर्ण अवस्था उनकी बरकरार है। भगवान ने जो पूर्ण स्वरूप देह दिया है वो पूर्ण अवस्था में बरकरार है, और मानव आज अपूर्ण अवस्था में है। इसीलिए मानव कुछ भी खा रहा है। खुद का इलाज खुद को ही करना है। बाहर से सही डायरेक्शन मिलना आज की डेट में संभव नहीं है। आज ही टीवी पर मैं सुन रहा था, ऑपरेशन किया, कैंची अंदर ही छोड़ दी, क्या होगा फिर? मतलब ऐसे ऐसे डॉक्टर है। पूरा इन्फेक्शन हो गया। ये योग साधना पर विश्वास आना है तो 5 बजे से 7:30 बजे जो आस्था चैनल पर परम पूज्य गुरुदेव जी का जो शिविर चलता है वो सुना करो। आप बोलेंगे सुबह तो समय नहीं, सुबह खाली लाइक और शेयर करके रखो, दिन में कभी भी सुनो। दिन में क्या 365 दिन आपको वो आपके मोबाइल पे रहेगा, आप कभी भी सुन सकते हैं। लाइक और शेयर करो। 2.5 घंटे का प्रोग्राम, अगर उस समय उठना नहीं होता है तो 8 बजे इंडिया टीवी पर है, इंडिया टीवी पर वो लाइक और शेयर करके रखो और कभी भी देखो। और कुछ नहीं जमता तो पोपटराव कदम डालो फेसबुक पर, उसे लाइक और शेयर करके रखो, या यूट्यूब पर पोपटराव कदम डाल के सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, तो वो भी आपको जीवन भर मिलता रहेगा। करना पड़ेगा खुद को, खुद का इलाज खुद ही कर सकते, पोपटराव नहीं कर सकता है। रुके, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है। 3 बार करेंगे बाह्य प्राणायाम, 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद।
3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार। जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा लाभ होगा। अग्निसार क्रिया 3 बार। आज हमारा शरीर जो भी बना है वो पेट से पोषक तत्व प्राप्त करके ही बना है। पेट अगर सही है तो पोषक तत्व सही मिलेंगे। आज ज़्यादातर लोग जंक फूड खा रहे हैं। इसी के कारण 28 के उम्र में किडनी फेलियर की अवस्था आ गई। और बचपन से शुरू होता है। स्कूल जाने वाले स्कूल गोइंग बच्चों को घर से टिफिन में क्या देते हैं? वेफर्स, कुरकुरे। बचपन से शुरुआत हो रही है। आइए अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। जितना ज़्यादा रोक पाएंगे उतना अधिक लाभ होगा। अब करेंगे सिंहासन। कर्ण रोगांतर प्राणायाम 3 बार। अब करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। कोई मर्यादा नहीं है। घंटों घंटों कर सकते हैं, घर में समय है तो। ब्रेन पावरफुल बनेगा।
संपूर्ण शरीर की शुद्धि। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। रुकेंगे, लेफ्ट से छोड़कर रुकना है। अब ब्राह्मरी प्राणायाम 3 बार। ब्राह्मणी के बाद उद्गीत और प्रणव, ध्यान की अवस्था। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद।
चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। संपूर्ण शांति। आंखें बंद रखें। मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली एक दूसरे पर मलना है और हथेलियों की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम का उच्चारण करने से, केवल ओम का उच्चारण अगर घंटों घंटों करेंगे तो भी हम आरोग्य संपन्न बनते हैं, लेकिन ओम का उच्चार करते समय घाई नहीं करना है। लंबा गहरा म का जो उच्चार है तो जितना हम लंबा कर सकते हैं उतना लंबा करना है, घाई नहीं करना है। बीच में अभी भी कोई थोड़ा ओम का शुरुआत करते हैं, थोड़ा शांति रखो। जैसे अभी यहाँ आप पेट देखो, पेट टाइट हो जाएगा, मतलब कपालभाति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पेट अपने आप टाइट हो जाता है। जब म का उच्चारण हम ज़्यादा करेंगे तब अपना पेट देख लो, शुरुआत में देखो कैसा है, नॉर्मल है, और जब म का उच्चारण ज़्यादा करेंगे तब देखो आपका पेट टाइट हुआ है, मतलब पूरा पेट के जो अंग है, किडनी, लीवर वगैरह, उनका निचोड़ निकल रहा है अपने आप। तो इसलिए बाहरी देशों में कहीं कहीं 2-2 घंटा, 4-4 घंटा ओम का उच्चारण कराया जाता है। ध्यान ग्रह है, उसमें दूसरे कोई क्रिया नहीं करते, फिर भी आरोग्य संपन्न रह रहे हैं। लेकिन हम बताने के बाद भी मतलब तुरंत ओम का, दूसरा ओम का शुरुआत करते हैं और शांति शांति शांति, अरे शांति शांति, ये गड़बड़ वाला शांति हो गया है। शांति, थोड़ा फिर शांति होता है तो दूसरी शांति होती है, ऐसा मत करो। चलो आसन करेंगे, मरकट आसन। दोनों हाथ कंधे से समांतर, दोनों पांव घुटने में मोड़ लीजिए और घुटने लेफ्ट साइड में लेके जाइए, चेहरा राइट साइड में, और डीप ब्रीदिंग करें 5 बार। घुटने धीरे धीरे राइट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, डीप ब्रीदिंग 5 बार। गति देकर करो 5-5 बार, लेफ्ट राइट। चेहरा उल्टी दिशा में। अब दोनों पाँव के पंजों में 1.25 फुट का अंतर ले लो और घुटने लेफ्ट साइड में लेके जाए, चेहरा राइट साइड में, एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। डीप ब्रीदिंग 5 बार।
घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में। एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। डीप ब्रीदिंग 5 बार। गति देकर करो 5-5 बार। ज्यादा फैट्स है तो 50-50 बार। रुकेंगे। अब दोनों पांव सामने फैला दीजिए। अब करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन, पांव के पंजे जमीन से केवल आधा फुट उठाने। हमें खुद की पांव की उंगलियां अपने आंखों से दिखनी नहीं चाहिए, इतना उठाना है सांस भरते हुए, और वहीं पर रुकना है। लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा छोड़ना है। आधा 15 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, ऐसे रुकना है। ज़्यादा रुकेंगे तभी पेट की मांसपेशियों को खिंचाव मिलेगा। जब रुककर देखेंगे तब पता चलेगा कि अपनी पेट की मांसपेशियों में कितना खिंचाव आ रहा है। खाली ऊपर नीचे करने से फायदा नहीं होगा। अगर शक्ति नहीं है तो दोबारा ऊपर उठाइए, नीचे जाओ फिर दोबारा उठाओ, रोकने का प्रयास करो। विश्राम। अब करेंगे नौकासन। उसके लिए अपने हाथ के पंजे जगह पर रखो और सांस भरते हुए दोनों साइड से उठना है। दोनों साइड से उठेंगे और डीप ब्रीदिंग करते रहे। और 15 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, ऐसे ही रोकने से फिर हमारा पाचन ठीक होगा। उत्तान पादासन से भी पाचन ठीक होगा और नौकासन से भी पाचन ठीक होगा। जब रुकेंगे और महसूस करेंगे कि अपने पेट की मांसपेशियों में कितना खिंचाव आ रहा है। रुकने के बाद ऊपर नीचे करने से पेट की मांसपेशियों में खिंचाव नहीं सब अनुभव करेंगे, रुकना पड़ेगा। विश्राम। अब करेंगे कंद्रासन। एड़िया पकड़ लो, सांस भरते ऊपर उठेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे 5 बार। गति देकर करेंगे। अब रोल करो। विश्राम। अब पेट के बल आइए, बाई करवट से पेट के बल आइए। पंजे पर पंजा और हनुवटी उसके ऊपर पंजे पर रखे। करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, हनुवटी जमीन पर, सांस भरते ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। प्रयास करें नाभि तक ही उठना है और डीप ब्रीदिंग करें। लंबा सांस ले लो, लंबा सांस छोड़ो 5 बार। गति देकर करो। अब रुकेंगे।
पंजे पर पंजा, उसके ऊपर हनुवटी रखनी है और सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। कोनियां सीधी होगी, कोनियां सीधी होगी। डीप ब्रीदिंग करें 5 बार। दृष्टि आसमान की तरफ, ज्यादा से ज्यादा ऊपर देखना है, नाभि तक उठना है। अब गति देकर करो। अपनी अपनी मर्यादा में करना है। भले ही मैंने बोला कोनियां सीधी होनी चाहिए, नहीं हो रही तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगी। रुकेंगे, विश्राम। ओम सभी को भाई करवट लेके बैठ जाए।